टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मसल्स को। तो हमारे पास तीन तरह के मसल्स होते हैं: स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स और स्केलेटल मसल्स। जिसमें से स्केलेटल मसल्स की डिटेल को हम पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस मतलब पूरा ये जो है तो इसलिए मैं इस मसल्स को, इन स्केलेटल मसल्स को कंप्लीट करवा दूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास द मसल्स दैट आर अटैच टू द स्केलेटन। ऐसे मसल्स जो हमारे पास स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं उनको हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। और इनके क्या काम होता है, इन्होंने मूवमेंट करवानी होती है बोन्स की। ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है स्केलेटल मसल, क्योंकि ये मसल्स जो हैं स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं और हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। द स्केलेटल मसल्स आर कॉन्शियसली कंट्रोल एंड देयर फॉर आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। इन मसल्स को वॉलंटरी मसल्स कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास, हम खुद इनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम अपना बाजू खुद मूव करा सकते हैं, तो ये हमारे अपने कंट्रोल में है। तो इस वजह से इनको कहता है कि ये हमारे पास स्केलेटल मसल्स कौन से होते हैं, वॉलंटरी मसल्स होते हैं। अच्छा, अब स्केलेटल मसल्स की अगर हम स्ट्रक्चर्स को देखें तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिप्ड और स्ट्राइडेड मसल्स। इनको स्ट्रिप्स और स्ट्राइडेड मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड होते हैं। इसको हम आगे इसमें डिटेल से पढ़ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स, जनरली ईच एंड ऑफ द इंटायर मसल्स, हमारे पास हर मसल का एक एंड जो होता है वो बोन के साथ अटैच होता है और एक कनेक्टिव टिश्यू के जरिए, नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होगा, फाइबर होगा, तो उसको कहेंगे टेंडन। ठीक है, यानी मसल्स जो बोन्स के साथ अटैच होते हैं तो किसके जरिए होते हैं, बंडल ऑफ कोलेगन नॉन इलास्टिक फाइबर नॉन एज टेंडन। इसके जरिए, टेंडन के जरिए जो है हमारे पास वो बोन्स के जरिए, बोन्स और स्केलेटन आपस में जुड़े होते हैं। बोन्स और मसल्स आपस में जुड़े होते हैं टेंडन के जरिए। ठीक है, स्केलेटल मसल फाइबर, इनको स्केलेटल मसल फाइबर को हम स्केलेटल मसल सेल भी कहते हैं। ईच मसल कंसिस्ट ऑफ मसल बंडल। हर मसल को अगर हम देखेंगे तो उसके पास क्या होगा, मसल बंडल। मसल बंडल के पास फर्दर होगा मसल। सबसे पहले आपने ये डायग्राम समझ लेनी है, इसको ड्रॉ भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये बेली लिया है, यानी ये आपने मसल लिया है एक कोई भी, तो उसका दरमियान वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं बेली। ठीक है, तो और ये हमारे पास जो है टेंडन दिखाया हुआ है, यानी इसके ज़रिए जो है मसल, ये मसल के इस पार्ट ने इसके ज़रिए जो है बोन के साथ जुड़ जाना था, तो ये टेंडन दिखाया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास दिखाया हुआ है कि इसको हम ये टेंडन वाल इसी को अब हम जूम करके देख रहे हैं, यानी इसको कट करके अंदर से देख रहे हैं। तो हमने देखा तो हर स्केलेटल मसल के पास क्या होते हैं, मसल बंडल्स होते हैं, यानी ये जो है मसल बंडल्स। अब इन मसल बंडल्स को डिटेल से देखा तो ये होता है मसल बंडल। इसके पास क्या होता है, बहुत सारे स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं और या फिर फाइबर्स। अब स्केलेटल मसल सेल्स और फाइबर्स में फर्दर क्या होता है, मायोफिब्रिल्स होते हैं, और इन मायोफिब्रिल्स में क्या होते हैं, डार्क और लाइट बैंड होते हैं। ठीक है, अभी इनको बारी बारी हम याद कर लेंगे, बारी बारी जब डिटेल सबकी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा क्या होता है। स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या होते हैं, ये जो हमारे पास मसल्स नज़र आ रहे होते हैं इनमें बहुत सारे मसल बंडल्स होते हैं। मसल बंडल्स के अंदर बहुत सारे मसल सेल्स होते हैं। मसल सेल्स के अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल होते हैं, और मायोफिब्रिल के अंदर क्या होता है, डार्क एंड लाइट बैंड। ठीक है, तो ये आपने इस तरह का सीक्वेंस ड्रॉ करके याद करना है। तो अब यहाँ से पढ़ते हैं कि ईच मसल कंसिस्ट ऑफ मसल बंडल। हर मसल के पास क्या होता है, मसल बंडल। अब मसल फाइबर पढ़ते हैं, यानी मसल बंडल के पास क्या होते हैं, फर्दर अगर मसल बंडल को देखें तो उसके पास होते हैं मसल फाइबर्स, यहाँ भी मसल सेल्स। तो ये लिखा हुआ है विच आर फर्दर composed of muscle fibers or muscle cell. Each muscle fiber is long cylindrical cell with multiple oval nuclei arranged just beneath its sarcolemma. पहले आप जो है ना स्केलेटल मसल और फाइबर्स और सेल्स के, यानी जब हमने पहले मसल बंडल को पढ़ लिया कि हर मसल के पास होता है मसल बंडल, मसल बंडल के अंदर फर्दर होते हैं मसल सेल्स। अब उन मसल सेल्स को हम बारी बारी उनके पहले जनरल करेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं और फिर उसकी डिटेल को बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल सेल्स में होती है सेल मेम्ब्रेन, होती है ना, हर सेल के इर्द गिर्द होती है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन स्केलेटल मसल सेल्स में या स्केलेटल मसल फाइबर्स में उस सेल मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं सार्कोलीमा का। ठीक है, और इसके अलावा जो है डायमीटर होता है मसल फाइबर या मसल सेल का, वो कितना होता है 10 to 100 यू मीटर। यू का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो हमारे पास ये उसका डायमीटर होता है स्केलेटल मसल सेल का, स्केलेटल मसल फाइबर का, और उसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोलीमा। इसके अलावा जो हमारे पास साइटोप्लाज्म जो कि पाया जाता है सेल में, एनिमल सेल में, उसके अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ वहाँ साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पे उसको नाम देते हैं सार्कोप्लाज्म, और उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन्स होते हैं, ग्लाइकोजन्स और मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या होते हैं, ऑक्सीजन कैरिंग रेड पिगमेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होते हैं, वहाँ होते हैं सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि इनके पास क्या होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्को बार बार यूज़ करना है क्योंकि मसल्स को हम कहते हैं सार्को। ठीक है, तो इसलिए बार बार सार्कोलीमा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्म, तो क्या इस तरह इनके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, बहुत सारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो कि कैल्शियम स्टोरेज साइट्स होती हैं। अब इनके पास क्या होते हैं,
वहाँ पे न्यूक्लियस होता है हर सेल में, एनिमल सेल में, ठीक है। मसल सेल्स में क्या होते हैं, मल्टीपल ओवल न्यूक्लियाई होते हैं, और वो कहाँ होते हैं, सार्कोलीमा के नीचे होते हैं, ठीक है। मल्टीपल ओवल, बहुत सारे ओवल शेप न्यूक्लियाई होते हैं, और वो कहाँ होते हैं, सार्कोलीमा यानी सेल मेम्ब्रेन, जो उसको सार्कोलीमा जिसको कह रहे हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के नीचे होते हैं, तो यूँ करके वो देखते हैं आगे डायग्राम में, ठीक है। टी ट्यूब्यूल्स, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, ये कैसे बनती हैं, सार्कोलीमा जब होते हैं इन्वेजुरेट, ये देखिए ये सार्कोलीमा थी, ये एक मसल सेल था, ठीक है, जिसकी ये सार्कोलीमा है, तो ये क्या हुई हुई है, इन्वेजिनेट अंदर को गई हुई है, और क्या बना रही है, एक टी शेप स्ट्रक्चर बना रही है। इसको हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल, यानी ट्यूब इस चीज़ को कहते हैं जो अंदर से खाली हो, तो ये क्या है, अंदर से खाली, इसको कहते हैं टी ट्यूब्यूल। तो फॉर्म बाय इन्वेजिनेशन ऑफ सार्कोलीमा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये खत्म हो गया, ठीक है। मसल फाइबर्स और स्केलेटल मसल सेल और स्केलेटल मसल फाइबर खत्म हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या होते हैं, हमने पढ़ा है कि स्केलेटल मसल सेल्स एंड फाइबर फर्दर कंसिस्ट ऑफ मायोफिब्रिल्स, ठीक है। अब मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं, ये पैरेलल फैशन में अरेंज होते हैं, ये एक्सटेंड करते हैं एंटायर लेंथ ऑफ द सेल, और इनके पास क्या होते हैं, डार्क और लाइट बैंड होते हैं, और डार्क और लाइट बैंड किस वजह से होते हैं, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की वजह से। और इनका डायमीटर कितना होता है, 1 to 2 यू मीटर, ठीक है। मसल सेल्स का कितना था, स्केलेटल मसल सेल्स का था 10 to 100 यू मीटर, जबकि मायोफिब्रिल्स का डायमीटर कितना है, 1 to 2 यू मीटर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मायोफिब्रिल्स भी इनका जनरल स्ट्रक्चर हमने देख लिया, ठीक है। अब ये डायग्राम